फाइनली जी आज जो है वो अलमारी डन हो चुकी है, जिसकी मैं फाइनल लुक दिखाने लगी हूँ। और इसके साथ साथ आप चेक करें ज़रा, डबल डबल स्वेटर 1 2, और फिर शॉल अलग से, गरम सूट अलग से। इतनी कोई ठंड है यहाँ पे, ओए होए होए, जिसे कहते नहीं है कि अन्नी पा देती है ठंड ने, अन्नी पा देती है, इन्नी ठंड है थे। तो अभी मैं अलमारी की जो है वो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी इस तरीके से, अभी बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। और आज जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने ये सारी सेट कर देनी है। इसमें मतलब कि जितने भी दुल्हन के ड्रेसेस जो बनवाए हैं, जो जूते वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें हम सेट कर देंगे। क्योंकि अब आजकल तो वो वाला ज़माना ही नहीं है ना कि जैसे लोग पहले जो है वो बरी तैयार करके बारात पे लेकर जाते थे, फिर सबको दिखाते थे कि भाई ये चीज़ें हमने दुल्हन की बनाई हैं, और फिर उसके बाद वो सब चीज़ें जो है ना वो दिखाई जाती थी। अब नहीं दिखाया जाता, अब जो है ना वो अलमारी में सेट कर दिया जाता है। और बाकायदा दुल्हनें जो है ना वो खुद बोल देती हैं कि हमारे लिए ज़्यादा ड्रेसेस ना बनाइएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, अक्सर को नहीं आते। क्यों यासिन साहब? तो फिर लोग क्या करते हैं ना कि मतलब कि लड़कियां जो हैं वो पसंद नहीं करती हैं, तो फिर उसके बाद वो ज़ाया कर देती हैं कपड़ों को। तो इसलिए हम लोगों ने भी यही सोच कर मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं बनाए हैं। मतलब कि हम लोगों ने नॉर्मली है ना, मतलब कि कपड़े बनाए हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, ताकि लड़की जब आएगी फिर अपनी मर्ज़ी से वो बाज़ार जाएगी और वो मतलब कि शॉपिंग कर लेगी। भाई ने भी यही बोला था कि जब वो आएगी तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेगी। और अभी मेरी हालत को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि मैं आज को यासिन कितने दिन हो गया नहीं नहाई, मैं सच्ची बता रही हूँ, लग भी रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और मेरी हालत को भी आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने अभी फेस वॉश नहीं किया। फेस वॉश करना था लेकिन वो ना लाइट चली है। नहीं तो नहीं, फ्रेश तुम पानी, तो ताज़ा पानी माशाल्लाह फिर भी फ्रेश लग रहे हो। कल ही तो नहाए हो तुम अभी। जी जी हाँ ये तो कल नहाया है, मैं तो देखें पता चल रहा है बकायदा ऑयल आया हुआ है सर पे ना। इतने ज्यादा मतलब कि ठंड है, और अन्नी पाई हुई है ठंड में, हाँ बहुत ज़्यादा अन्नी डालेगी है। चलिए जी अभी जी टाइम हो गया इसको सेट करने का। तो सबसे पहले अच्छा ये मेरे वाला बैग है जिसमें अम्मी ने कुछ कपड़े जो हैं वो दुल्हन के रखे हुए, यानी कि जो मेरे कपड़े थे वो मैंने निकाल कर अलमारी में सेट कर दिए थे। बैग मेरा खाली हो गया था, तो फिर अम्मी ने जो सामान था ना वो कुछ इसमें रखा हुआ है, कुछ ये पड़ा हुआ है, कुछ ये जूते शूते सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी खोल के सारा मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा ये जो अलमारी है इसको अभी मेरे ख्याल में तो ये क्लीन हुई हुई है। महक ये साफ़ की हुई अलमारी, तो ये अलमारी जो है वो भी मेरे ख्याल में साफ़ नहीं, लेकिन लग जो है ना वो बिल्कुल साफ़ ही रही है। जिन्होंने बनाई है ज़ाहिर उन्होंने साफ़ भी की होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है ना वो कपड़ा मार देते हैं ताकि अम्मी ना कहे भाई गंदी अलमारी में कपड़े लटका दिए तुम लोगों ने मेरी बहू के। तो इसलिए इसको पहले सारा जो है ना वो कपड़ा मार के साफ़ कर लेते हैं। बाकी ये खोलती हूँ बैग और खोल कर आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो है ना ये मेहंदी का जोड़ा ये वाला, तो अभी तो ये नहीं दिखाऊँगी, ये दिखाऊँगी लेकिन इंशाल्लाह जल्दी। उसके अलावा बाकी जो है जूते शूते हैं, बैग हैं, सारे कपड़े हैं, वो सब निकालते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अलमारी में कपड़ा मार लूँ ताकि वो साफ़ हो जाए। और हैंगर कहाँ है महक? आई थिंक इधर ही पड़े हुए हैं हैंगर वगैरह, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, वॉशरूम का दरवाज़ा पहले बंद कर लेते हैं हम। चलिए जी, चलो तो काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर आ चुकी है मेरी हेल्प के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये मेरी हेल्प करेगी, काम करने में नहीं ड्रामे करने में हेल्प करेगी। ये इसका बेटा बैठा हुआ है, बिल्कुल उसी की तरह ड्रामे कर रहा है जैसे इसकी माँ ड्रामे कर रही है। ये देखें, ये इसकी मामा ड्रामे कर रही है और इधर बेटा ड्रामे कर रहा है। और काम कौन करेगा कुछ पता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं जल्दी से, यार देर हो गई बहुत ज़्यादा। अब पहले जूते इनमें भी पड़े हुए, भला बैग में भी है ये बैग में भी चीजें हैं। चलो खोलो जल्दी से, फिर देर हो गई। इसकी जिप कहाँ पे है? मेरे ख्याल में खोल के हम पहले बाहर रख लें सारे, है ना। खोला तो यहाँ पे जी हम सारी चीज़ें पहले निकाल के फेंकते हैं भाभी की बाहर। तो अभी भाभी का नहीं है तो हम उसका सामान ऐसे फेंक सकते हैं। जब भाभी आएगी तो फिर कहेंगे अरे भाभी ध्यान से कहीं, ओ भाभी देखना देखना कैच कर लेना भाभी, ठीक है। अभी
मेकअप का सामान रह गया मेरे ख्याल में, है ना। उठाओ, ले जाओ इस बैग को यहाँ से। अब हम ये सामान सारा रखेंगे अलमारी में। और मेरे वाला बैग भी ऊपर रखो, पहले ये भी खाली कर लेते हैं, फिर एक साथ सारी चीज़ें उठा दिखाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं पकड़ दूँ, नीचे से तुम पकड़ो। 1 2 3 गो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चले भाई, खोले 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 खोले, जल्दी जल्दी जल्दी। ये 1 2 3 4। अरे बैग से बाहर निकालना, तुम बैग पे रखती जा रही हो, फायदा क्या। चले भाई, ये भी बैग हो गया हमारा खाली। चलो जी, अब हम ये सारा सामान जो है वो आपको दिखाएंगे भी और लगाएंगे भी, ठीक है। तो इसमें हेल्प करेंगी मेरी छोटी सिस्टर महक। याहू, कहाँ से स्टार्ट करें महक? जैसे सारे अलग कर लेते हैं, हाँ। शूज अलग कर लेते हैं, हाँ। बैग्स अलग कर लेते हैं। चलो डन, फटाफट। हाँ, तो सबसे पहले जो दिखा रही है महक हमारी जूता, वो है यार। टॉर्च ऑन करोगे? नहीं नहीं, कलर सही नहीं आ रहा। अच्छा, लाइट कम क्यों है महक आज? आई थिंक शाम का टाइम है ना, इसलिए। चलो खैर। अच्छा जी, ये कौन सा है भाई? बोरजान का। बोरजान का है? नहीं, क्लिप का है। सॉरी, क्लिप का। क्लिप का है। तो उसकी हाइट वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, हील देने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। किसने लिए ये हील? मैंने भी कम किया था। अच्छा है जूता माशाल्लाह। अबे तुम इसमें रखो, ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अब इसको एक साइड पे लगाओ, देखिए लग रहा है ना गाइस। अच्छा जी, ये है बोरजान का। ये है बोरजान का, कैजुअल है ना, फैंसी मतलब के दावतों वगैरह के लिए, है ना। सही है, ज़बरदस्त। डन हो गया। बोरजान से ज़्यादा जूते लिए हैं, ये भी अच्छी लग रही है ना। अच्छा, लाइट कम होने की वजह से आपको इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल में। तो मुझे लग रहा है ऐसे लाइट्स कम है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो आउट, जाहिर सी बात है ब्रांड की चीज़ें आपको पता है ब्रांड की होती हैं, अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं, कैमरा मैनिंग के लिए, ठीक है। भाई भाई गया हुआ है, फ्लैश ऑन कर रही हूँ तो सही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये देखें, एक साइड से जैसे ब्लरी ब्लरी सा आ रहा है। ये कौन सा है? स्टाइलो। स्टाइलो के जूते अच्छे लग रहे हैं ना। इन सब में से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा लग रहा है स्टाइलो का। जी। तो हमारे जो हाथ हैं वो थोड़े काले काले आ रहे हैं, इनको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि सर्दियों की वजह से मत तवज्जो हुई है, यकीन करें। ये कौन सा है? वाओ, ज़बरदस्त लग रहा है। कलर कितना प्यारा है ना, ज़बरदस्त। This is again from Stylo. स्टाइलो। ये आई थिंक अम्मी का नहीं है ये वाला। हाँ, ये अम्मी का, ये अम्मी का। अम्मी का फ़िलहाल एक साइड पे रख देते हैं। वलीमे का दिखा दो। ये हिल से लिया था। मेरे हाथ तो ज़्यादा भी आ रहे हैं, आपको भी दिखा। अच्छा, हमें वीडियो ना दिन के टाइम बनानी चाहिए थी, है ना। ये हो गए जूते सारे। ये और भी है, इसके अलावा कैजुअल भी अम्मी ने मेरे ख्याल में लिए थे, है ना। वो कहाँ है? क्योंकि मैंने देखे थे अम्मी क्या थी, एक हाथ पान वाला, एक किचन च पान वाला है, वाशरूम च ये देखो, ये इसमें पड़े हुए। निकालो।
ये वॉशरूम के लिए इधर रखो। अच्छा ये रूम के लिए अच्छा लगेगा, वाइट वाइट टाइल्स के ऊपर ना पीच सा, नाइस। उठाओ ऊपर रखो अभी फ़िलहाल, भाभी आएगी खुद ही नीचे फेंक लेगी, ठीक है। इधर ही रख दो। तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे जूते जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं कपड़े बैग वगैरह दिखाऊंगी, और आप लोगों को इनमें से कौन सा वाला जूता अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइट कम होने की वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे हाथ भी बड़े काले आ रहे हैं। अगर मैं फ्लश ऑन कर रही हूँ तो फ्लश का पता नहीं है क्या मसला बना हुआ है, एक साइड से थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, एक ये वाला है, ये है हील्स का, ये है बोरजान का, ये स्टाइलो का है, ये बोरजान है, ये कौन सा है इंडिया, और ये है क्लिप का, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वो जूते हैं जो कि आपको देखेंगे। अच्छा एक और बात, महक दुल्हन ने क्या कहा था कि मेरी शॉपिंग बहुत कम करिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हाँ, उन्होंने पता है कि अक्सर क्या होता है ना कि बहुत सारे ससुराल वाले जो है ना कपड़ा इतना सारा बना देते हैं लेकिन कोई सूट काम का नहीं होता उसमें, है ना। तो फिर नहीं, अक्सर नहीं अक्सर ही सुनने में यही आता है कि लड़कियों को पसंद ही नहीं आते ससुराल वालों के कपड़े ना। हाँ, तो इसीलिए जो है ना उन्होंने हमें कहा था कि आप कपड़े बनाइएगा लेकिन बहुत कम बनाइएगा, क्योंकि मैं शादी के बाद जो है ना खुद ही कुछ कपड़े बना लूंगी। वैसे भी बाद में ये होता है कि इतनी जैसे स्टार्टिंग में कुछ दावतें वगैरह होती है, हाँ, और बाद में फिर वो कपड़े फिटिंग का मसला, ये वो फिर हाँ, इसके बाद हाँ ये बड़े मसला आ जाते हैं। तो बस ये चीज़ है, बाकी चले अजान और ये अजान के बाद मिलते हैं फिर। सारे जूते मैंने आपको दिखा दिए थे, तो ये रह गया था जो कि है मेहंदी का कुर्ता था। मेहंदी का सूट जो है उसके साथ ये भी जाएगा। तो ब्लॉग में भी जो है ना आपको आज मिलेगा, कल कुछ पता नहीं, क्योंकि ये फिर पुराने कलर से जो है ना वो बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लिया था मैं कहाँ से, ECS से, ये लिखा हुआ है ECS जो है ना, नज़र आ रहा है, ठीक है। बैक साइड से, ठीक है। अभी ये भी मेरा केक का साइज वीडियो बना लेते हैं, वीडियो वो तेल वाले भी वो भी रहते पर नहीं क्या करनी हो जरा हलो इस जरा पुरियानी ना यहाँ बेकअप रह गए ते मिले मेरा सूट वो सारा कुछ होना है ना। अच्छा जी, तो मैं बरी के साथ साथ मतलब कि आपको दिखाने के साथ साथ अलमारी में भी लगाती जा रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा व्लॉग भी शायद में भी लंबा हो जाए, क्योंकि पहले मैं दिखा रही हूँ फिर उसके बाद सेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर से मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं आपको सारी बरी भी दिखाऊँगी और कबर्ड ऑर्गेनाइज भी भाभी की जो हो जाएगी ना वो भी सारी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स अभी जूते तो हमारे हो चुके हैं, अब उसके बाद बैग की बारी आ जाती है। एक एक करके चीज़ें लगाती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी, आसानी भी रहेगी, क्यों यासिन साहब। तो अभी मेरी छोटी बहन चली गई तो यासिन साहब आ गए मेरी हेल्प के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं सबसे पहले जो बैग दिखाने लगी हूँ ना वो ये वाला बैग है, देख सकते हैं आप। तो ब्लैक कलर अम्मी ने इसलिए लिए हैं क्योंकि ब्लैक कलर आपको पता है ज़्यादातर कपड़ों के साथ चल जाते हैं।
और जादू मेरे ख्याल में एक ये है मस्टर्ड। सही ये क्या था हिल्स वालों से। फ्लैश ऑन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाला है और एक ये क्लच पकड़ाना या फिर ये वाइट वाला डब्बा। तो ये वलीमे के ड्रेस के साथ का क्लच है। ये वीडियो में थोड़ा सा शायद फ्लैश ऑन होने की वजह से कलर इसका थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें इस तरह से करके अगर मैं दिखाऊं, और काफ़ी हैवी था, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है और अच्छा भी था। ये सारे जितने भी वहाँ पे क्लचेस थे सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला लग रहा था। उसके अलावा इन्होंने बीच में ये छोटे छोटे से नग्स रखे हुए हैं, जैसे अगर कोई निकल जाता है कहीं भी लगाना है तो, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है तो इसलिए जो है ना उन्होंने ये साथ ही रखे हुए हैं। 14,000, ठीक है। तो फ़िलहाल पर्स मैंने सारे जो हैं वो इस तरह से सबसे ऊपर वाला जो इसका रैक है ना उसमें रख दिए हैं। बाकी भाभी अपनी मर्ज़ी से फिर इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जब वो आएंगे, कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ रखना है। ये भी आ जाते हैं हम अपने ड्रेसेस की तरफ। हमारे तो यहाँ पे जी ड्रेसेस मैं आपको दिखाने लगी थी, लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि आप एक काम करें, पहले सारे ड्रेसेस हैंग कर लें, फिर उसके बाद जो है ना 1 बाय 1 हर सूट जो है वो दिखाती जाएं, तो इजी भी रहेगा, तो टाइम भी जो है ना वो आपका बचेगा। ऐसे जो है अगर एक एक सूट खोलेंगी दिखाएंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे ईजी लग रहा था कि मैं आपको जो है ना वो साथ के साथ दिखाती जाऊँ और हैंग करती जाऊँ इस तरह से। तो खैर बहन ने कह दिया कि पहले हैंग कर लें, तो पहले हैंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सारे जितने ड्रेसेस हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बाकी माशाल्लाह से सारे ड्रेसेस जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और चलिए तो जी ये वाली जो फ़्रॉक है ना, ये मैंने कहा कि मैं आपको अभी साथ ही दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके दुपट्टे पे भी काम था, इसके जो प्लाजो बना हुआ है उस पर भी काम था। फिर मैं हैंग कर देती तो फिर आपको सही से जो है ना वो नज़र नहीं आना था, तो इसलिए पहले मैं आपको इसकी जो फ़्रॉक है ना वो दिखाती हूँ। फुल जो है ना वो इसके ऊपर हैंड वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत काम है और काफ़ी हैवी जो है ना ये फ़्रॉक है। शॉर्ट फ्रॉक है लेकिन बड़ी खूबसूरत है, और साथ में इसके जो है ना वो प्लाजो बना हुआ है। तो मैं अभी करीब से भी एक दफ़ा ये देखें कितना इसका घेर है, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका मैं दुपट्टा भी आपको भी दिखाती हूँ और इसका जो प्लाजो है ना वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी ये फ़्रॉक है। अच्छा कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। ये देखें ये दुपट्टा है, तो इसका इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, तो ये सारा जो है ना वो हैंड वर्क है। तो दूसरा जो है ना इसका प्लाजो वो भी मैं अभी देखती हूँ, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं था रहा अभी, तो उसको ढूंढ कर तो फिर हम निकालते हैं, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं इसका प्लाजो भी। तो जी अभी इसका प्लाजो जो है वो मिल गया है, तो मैं आपको ये प्लाजो दिखा देती हूँ इसका। देखें, और ये जो कच्चा खाजूंगा लगा हुआ ना, ये यासीन लगा हुआ है। ये बच्चों को देख के ना ऐसे ही बोलता है, मैं तानू कच्चा खायांगा, कच्चा। ये क्या बात होती है, कच्चा खायांगा। कच्चा खा तो ये देखें जी इसके दुपट्टे पे भी काम है और इसके प्लाजो पे भी अच्छा सा वाला काम है और इसकी फ़्रॉक पे भी काम है, और ये बहुत ही प्यारा सूट है माशाल्लाह से। और इसके अलावा दूसरे ड्रेसेस जो हैं वो भी मैं आपको जल्दी से, एक तो दिल कर रहा है साथ साथ ही दिखाती जाऊँ, एक दिल कर रहा है कि पहले हैंग कर लूँ सारे फिर एक साथ दिखाऊँ। तो चले कुछ ऐसे दिखा देती हूँ, कुछ जो है ना वो फिर बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये वाला सारा देखें सूट, और भाभी ने जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि उन्होंने मना किया हुआ था ज़्यादा ड्रेसेस बनाने का, तो इसलिए अम्मी ने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं बनाए हैं। तो
जी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ये जो लॉन के ड्रेसेस, नहीं सॉरी लॉन के नहीं है, ये जो मतलब कि जो आम घर में पहनने वाले ड्रेसेस है उसके दुपट्टे जो है अम्मी ने बड़े अच्छे से पीको शीको करवा के हर तरह की हर डिज़ाइन की पीको दुपट्टों को करवाई हुई है। और सारी बड़े अच्छे से जो है ना वो ड्रेसेस अम्मी ने स्टिच करवाए हैं, बल्कि देख देख कर नेट से डिज़ाइन निकलवाती थी, फिर जाके दिखाती थी और वो फिर सिलाई करवाती थी वैसे कपड़े ना। तो सारी ड्रेसेस जो है ना वो एक से बढ़कर एक है। और जाहिर सी बात है जो ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं आपको पता, ज़्यादातर ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं, तो इनको सिंपल ही स्टिच किया जाता है। बाकी जो आम रूटीन वाइज जैसे कि आपको पता है थोड़े से कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कि आप मतलब किस तरह से कपड़ा ले लें फिर उस तरह से आप अलग अलग तरह से स्टिच करवा सकती हैं। और एक ये जो है ना ये अनस्टिच रखा हुआ है और ये अभी स्टिच होना है मेरे ख्याल में, या बाद में होगा पता नहीं। तो बाकी और भी जो है ना वो मैं आपको खोल खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस हैं सारे मेरे ख्याल में अनस्टिच हैं जो कि अभी स्टिच होने वाले हैं। तो इनको खोलती हूँ, ये इंस्पायर का या अलकरम के, हाँ अलकरम के हैं। तो ये स्टिच हुए हुए, तो ये भी जल्दी से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखें अलकरम स्टूडियो का ये जो है ना वो ड्रेस है और इसका ब्लैक कलर है, गोल्डन ऊपर जो है ना इस पर प्रिंट हुआ हुआ है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये भी। तो इसके गले पे जो है ना वो बटन लगवाए हुए अम्मी ने कुछ इस तरह से करके। और ये इसका जो कैपरी है प्लाजो सा, वो भी मतलब कि कैपरी बोलेंगे ना इसको, है ना महक, प्लाजो तो नहीं है। कैपरी पे भी डिज़ाइन है इसके बनवाया नीचे पे और नीचे, और ताकि दुल्हन दुल्हन लगे ना, थोड़े से फैंसी फैंसी कपड़े होने चाहिए घर में पहनने वालों पे भी डिज़ाइन। ये देखिए इस पर भी लेस लगी हुई है दुपट्टे पे भी। तो बाकी शर्ट भी अच्छी बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है जब शुरू शुरू में एक तरह से दुल्हनें जो होती हैं ना वो ऐसे थोड़े से ज़रा ड्रेसेस पहनती हैं तो अच्छी लगती हैं, और हाथ में चूड़ियाँ छुड़ियाँ और नया जूता नए कपड़े और ये सारी चीज़ें हैं ना तो बड़ी प्यारी लगती है, मेहंदी वगैरह लगी हुई हो। तो बस जी ये है एक ब्लैक कलर का, और इसके अलावा दूसरा जो ड्रेस है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। इसको हैंग करके पहले अलमारी में लटका देती हूँ। तो ये मैं एक साथ दो दो काम कर रही हूँ, अलमारी भी सेट करती जा रही हूँ। अच्छा प्रेस नहीं किए कपड़े, मैं आपको पहले बता दूँ, वो इसलिए हम लोगों ने प्रेस नहीं किए थे कि प्रेस कर कर फिर दोबारा से जो है ना वही हाल हो जाना है कपड़ों का। तो इसलिए भी जिस दिन भाभी ने जो ड्रेस पहना है तो जब तक हम लोग इधर ही है ना भाभी को खुद ही प्रेस कर करके कपड़े दे दिएंगे। तो एक ये मस्टर्ड कलर का, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। इसका भी अम्मी ने जो है ना वो कैपरी बनवाया और उसके ऊपर बटन लगवाए हैं कुछ इस तरह से करके। तो जैसे अम्मी को जो समझ आई अम्मी ने उस तरह से स्टिच करवाए हैं, बड़े अच्छे सारे स्टिच करवाए हैं, क्योंकि हम सारी बहनें तो अपने अपने घर में थी और अम्मी ये काम कब से करवा रही हैं। जैसे जैसे ड्रेसेस लेकर आ रही थी, दुपट्टे लेकर आ रही थी, फिर उनको देती जा रही थी। और साथ में दुपट्टे का भी जो है ना पीको शिको लेसेस वगैरह ये वो सब, इसको भी देखें ये लेस लगी हुई है। तो इस तरह के काम अम्मी ना खुद अम्मी करवाती जा रही थी। फिर अम्मी ने हमारा इंतज़ार कर करके मैं आई तो 1 महीना पहले हूँ, लेकिन आपको पता है ये बड़ी शरी के जो कपड़े होते हैं 1 महीने में स्टिच नहीं होते हैं, इनको पहले लेकर देना होता है। तो इसलिए काफ़ी सारे ड्रेसेस जो हैं अम्मी ने पहले ही लेकर दिए हुए थे, तो वो स्टिच होकर आए हैं। तो फिर अभी उनको हैंग करते जा रहे हैं साथ साथ। इसका अच्छा गले का डिज़ाइन भी अच्छा बना हुआ है। और माशाल्लाह भाभी की हाइट जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, मतलब हम बहनों से जो है ना उनकी हाइट मेरे ख्याल में बड़ी है। हम 5 बहनों में से जो एक मेरी बहन है वो हमसे लंबी है, तो उससे भी शायद में भी थोड़ी सी 1-2 इंच वो लंबी हैं या फिर उसी के बराबर की हैं। तो माशाल्लाह भाभी की हाइट बहुत अच्छी है। तो एक ये वाला ड्रेस है और ये भी मेरे ख्याल में किसका है, ये अलकरम का है। ये भी अलकरम का है और ये मिड मौसम का है, क्योंकि आपको पता है कि अभी सर्दियां जो है वो जाने वाली हैं और फिर आगे मिड ही मौसम होगा, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, तो उसमें ये चल जाएगा। इस पर भी अम्मी ने लेस लगवाई हुई है या पता नहीं ये पीको करवाई हुई है। और इसका जो कैपरी है वो देख लें, थोड़ा सा डिज़ाइन है नीचे, और ये दुपट्टा है इसका। और शर्ट पे भी अम्मी ने लेस लगवाई है। तो बल्कि अम्मी बता भी रही थी और साथ साथ बड़े प्यार से अम्मी ने हर चीज़ जो है ना वो तैयार करवाई है, और बता भी रही थी ये मैंने नेट से डिज़ाइन निकाला था, ये मैंने इधर से निकाला था, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार करवाई हैं। ज़ाहिर है पहली पहली बहू है तो उसके बड़े जो जिसे कहते हैं ना कि शौक़ होते हैं। तो बस अल्लाह पाक आने वाली लड़की का नसीब बहुत अच्छा करे और इनको बस हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रखे, मोहब्बत में रखे और मोहब्बत हो इन सारी फैमिली में इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। बस जी हमारी तो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पहली भाभी है, तो अल्लाह पाक करे कि बस जैसे अम्मी सोच रही हैं, जो अम्मी सोच रही हैं, तो बस आने वाली भी वैसी ही मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी अब यहाँ पे कपड़े जो हैं वो तकरीबन मैंने मेरे ख्याल में कर दिए हैं या भी कुछ पड़े हुए हैं। तो बाकी इसके अलावा ये जो कुछ एक स्वेटर है और कैप शाल है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी ये वाला स्वेटर है, तो ये भी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा कैप शाल है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ये भी साथ साथ हैंग करती जाती हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने मेहंदी का भी सूट आप लोगों को नहीं दिखाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी का एक अलग से जो है ना वो पूरा जो भी चीज़ें हैं सामान है वो सारा मैं अलग से दिखाऊंगी। वलीमे का जो है ड्रेस वगैरह या वलीमे की जो चीज़ें हैं वो सारी मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा
मेरे ख्याल में बस यही होगा, वलीमे का ड्रेस अलग से होगा, उसके साथ जो जो चीज़ें हैं वो सब अलग से होंगी, और जो गोल्ड वगैरह लिया है वो भी सारा इंशाल्लाह फिर अलग से ही दिखाऊंगी। मतलब कि जो शादी की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है वो तो अलग है, ये तो आम घर में यूज़ होने वाली या फिर दावतों वगैरह पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और एक ये अम्मी को अच्छा लगा था, तो अम्मी कही थी ये बस मुझे ऐसे ही पसंद आया तो मैंने ले लिया। तो कुछ चीज़ें अम्मी ने ना ऐसी भी रखी हुई हैं जो कि अम्मी को ऐसी ही बस पसंद आई हैं तो अम्मी ने ले ली हैं। तो अम्मी कही थी सिंपल भी घर में पहना हुआ अच्छा भी लगेगा, और जाहिर सी बात है यंग ही है, अभी बच्ची है वो, तो उस पर अच्छी लगेंगी ऐसी चीज़ें। तो हाँ, कुछ अनस्टिच कपड़े हैं जो कि मैंने अभी नहीं दिखाए हैं आप लोगों को, वो भी पड़े हुए हैं इसमें, तो वो मेरे ख्याल में ना ही दिखाऊं तो बेहतर है। बाकी ये वाले कपड़े जो है ना ये सारे मैं हैंग कर रही थी। और इसके अलावा बल्कि अभी मेकअप भी नहीं है इसमें, मेकअप जो है वो लेने के लिए जाना है। तो मतलब कि अभी ये इस तरह से हम लोग सेट कर रहे थे ना, तो फिर पता चल रहा था कि हाँ कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें साथ साथ लिखते जा रहे हैं ताकि फिर वो बाद में आ जाए। ये है शॉल, और ये भी बड़ी अच्छी शॉल थी, दोनों ना बड़ी गर्म और अच्छी मज़े की शॉल लग रही थी। तो अभी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग सब बोल रहे हैं कि भाई सीज़न जो है ना अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, मौसम जो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो अभी भी ठंडी लग रही है, क्योंकि हम लोग हैं कराची वाले, हमें तो यहाँ पे हल्की सी भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं अब वेदर जो है वो चेंज हो गया। अच्छा जी, एक ये वाली वेलवेट की शॉल है, ये भी बड़ी हसीन लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये वाली शॉल, तो ये ली थी। और इसके अलावा एक और शॉल अम्मी बता रही थी जो कि दुल्हन को जब लेकर आते हैं ना घर में, जैसे वो दुल्हन बनी हुई होती है तो उसके ऊपर एक ओढ़ कर चादर लेकर आते हैं ना, तो मैं अम्मी को बोल रही थी अम्मी ये वाली ज़्यादा प्यारी लग रही है तो आप ये वाली दीजिएगा वेलवेट वाली ना। तो अम्मी कह रही थी नहीं ये तो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, वो तो हल्की सी होती है, पहले ही दुल्हन ने इतना कुछ पहना हुआ होता है, इतना हैवी ड्रेस होता है, और उसके ऊपर एक भारी सी चादर भी डाल दें तो फिर अम्मी कह रही थी नहीं वो हल्की वाली होती है तो वही रखेंगे। तो मैंने कहा सही है। अच्छा, अभी साड़ी जो है ना अम्मी कह रही थी कि एक थोड़ी फैंसी वाली लेनी है, तो वो अम्मी ने नहीं ली ये, क्योंकि अम्मी के जहेज़ का यानी कि मेरे नाना वो बाहर से जो चीज़ें कुछ लेकर आए थे, जैसे ये ब्लैक वाली मैं शॉल सी दिखा रही हूँ ना, ये एक चादर टाइप है बड़ी सी, तो ये बड़ी खूबसूरत है। और बाहर का कपड़ा जो होता है वो आपको पता है बड़ा ही अच्छा, और पहले का तो मतलब कि ये अम्मी के जहेज़ की चीज़ें हैं जो कि ये चादर दिखा रही हूँ ब्लैक वाली। तो ये अम्मी कह रही थी कि वो चाहे तो नाइट ड्रेस बना लेगी इसका, चाहे फिर इसका वो शॉल वगैरह चादर एज यूज़ कर लेगी इस तरह से ना। और दूसरी वाली साड़ी जो है ना वो पर्पल वाली साड़ी है। तो ये एक चादर थी जो अम्मी कह रही थी कि ऊपर उसके दे कर ना दुल्हन को जैसे घर जब लेकर आते हैं ना तो ये वाली चादर देंगे। तो मैं कह रही थी अम्मी इससे अच्छी वो वेलवेट वाली लग रही है, वो वाली दीजिएगा। तो अम्मी कह रही नहीं ये हल्की सी, अब देखते हैं, अभी कोई कुछ पता नहीं कि वो वाली देंगी या ये वाली देंगी। तो ये तीनों चीज़ें मैं एक साइड पे कर दूँगी। साड़ी अम्मी कह रही थी कि अभी एक जो है ना वो बनवाएंगे, मतलब कि अच्छी थोड़ी फैंसी वाली ना, तो साड़ी अभी नहीं है। बाकी फैंसी कुछ सूट हो गए हैं, कुछ जो है सिंपल घर में पहनने वाले भी सूट हो गए हैं, तो बाकी इसमें अभी साड़ी नहीं है। और बाकी यही होता है ना कि जब जैसे वो आ जाएगी ना लड़की, तो इंशाल्लाह हमारे होने वाली भाभी जो है तो फिर अपनी मर्ज़ी से जो उसका दिल करेगा जैसी चीज़ें लेनी है, आपको पता ही है, तो फिर सारी ज़िंदगी का आगे चलता ही रहना है, तो खुद से वो लेती रहेगी। ये तो हमारे छोटे मोटे जो शौक़ है, समझ लें कि अम्मी के जो शौक़ होते हैं या फिर जो मतलब कि बन जाते हैं ऐसे ड्रेसेस ना, अदरवाइज़ तो यही होता है कि बाद में लड़कियां खुद ही अपनी पसंद से जो है ना वो बनवाती रहती हैं, जो चीज़ें उन्होंने लेनी देनी इधर उधर होता ही है तो वो कर लेंगे। वैसे भी भाई भी यही कह रहे थे कि अगर उसको नहीं कुछ अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसको ले जाऊँगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाकर ले आएगी। अच्छा, ये जो मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ ना, बोनांजा पे अम्मी बता रही थी कि सेल लगी हुई थी, तो ये मैंने ऐसे ही बस 2 नेल पेंट उठा लिए थे, तो क्योंकि मेकअप का तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो वैसे भी मेकअप अभी लेने के लिए जाना है, तो बस बाकी अभी अलमारी जो है वो मैंने सेट कर लिया। तो जैसे ही शाम में भाई आए हैं तो भाई ने फिर अलमारी देखी और उसने क्या कहा तो वो भी ज़रा एक दफ़ा सुन ले। तो ये फाइनल हो गई हमारी अलमारी, सही है भाई? ड्रेसेस कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। चीज़ फिर ये है कि वो बाद में भी बनाती रहती हैं अपनी पसंद के। अक्सर ससुराल वालों के ड्रेसेस पसंद नहीं आते हैं लड़कियों को, यू नो। अब इधर आओ। 1 2 3 4 5 ये जो इसका वो है ना मेहंदी वाला, ये भी वो दाव तो है, अभी बाद में उसको चेंज करके ना ये मेहंदी वाला सूट ऐसा है जो कि बाद में इसका नाम से एक रीजन वो मान सकते हैं ना थोड़े। तो जी अलमारी सेट होने के बाद भाई को पता चला जी ड्रेसेस बहरहाल थोड़े ने, तो उसको मुंह देख के लग रहा था जैसे मूड ऑफ हो गया, तो अभी ड्रेसेस शायद में भी मज़ीद और बनाएं।
अगर बनाए तो ठीक है, अगर नहीं बनाए तो फिर भी इंशाल्लाह भाभी अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से बनाती रहेंगी जब वो आएंगी तो। बाकी ये मैंने अलमारी फ़िलहाल सेट कर दी। ड्रेसेस डिटेल से मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और अभी वैसे भी हम लोग जाने लगे हैं मेकअप का कुछ सामान ख़रीदने के लिए, तो फिर मेकअप का सामान ला के इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप और सारे ड्रेसेस जो है ना वो डिटेल के साथ, ठीक है ना। अभी यहीं पे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और बाकी ड्रेस डिटेल से नहीं दिखा सकी उसके लिए आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।